इस वास्ते कि मेरे आका ने मेरे उत्ते नजरे करम फरमा दी है। एक तरीका होंदा है कि जिन्होंने जिंदे नाल मुहब्बत होवे वो तरीके तलाश करता है भी किसी तरीके नाल अपने महबूब का जिक्र होवे। इस वास्ते वो सज्जन एक शायर है, वो कहता है कि जपदे रहना हुजूर दा नाम हर दम, असां किसे दे रोकिया रुकना नहीं, जिंद मुकदी मुकदी मुक जानी, पर जिक्र मेरे हुजूर दा मुकना नहीं। किस कम नमाजा तेरिया ने, जे तू दरे हुजूर ते झुकना नहीं। सज्जन कसम खुदा दी हशर अंदर, सोने बाज तैनू किसे पुछना। सज्जन कसम खुदा दी हशर अंदर, सोने बाज तेनों किसे किसे पुछना नहीं। जो काम ही उन्हें आना है तो जिक्र भी फिर उन्होंने ही करना चाहिए। फिर तो बंदा किसी ना किसी तरीके दे नाल उन्हां दे जिक्र दी महफल सजावे। अल्लाह फरमांदे ने कि तुम पे निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए। हजूर जरा तुहाडे ते कुर्बान हो जाए उन्होंने किवें परेशानी आती हो, तो जिक्र आ जाए तो सारे गम दूर हो जाते हैं। अल्लाह दिल नूं सुकून अता फरमा देंदा है। अपनी ईमान नाल दस्या जे हजूर का नाम लिया दिल नूं सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। जिस बंदे दे दिल च ईमान है ना, ईमान का एक जर्रा भी मौजूद है, अल्लाह पाक ने उनके दिल च हजूर का प्यार रखा। जदों जदों जिक्र सुनेगा करता जाएगा, अल्लाह पाक उनके दिल नूं ठंडक अता फरमा देगा। अल्लाह पाक ने साढ़े उत्ते खास करम फरमाया है कि सानू हजूर दी उम्मत दे विचों पैदा फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है हुवज तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह वो है कि जिन्हें तुहानू चुन लिया है, तुहाडा इंतखाब कर लिया है। सारी मखलूक विचों, सारियां उम्मतां दे विचों, सारे लोगों दे विचों अल्लाह ने तुहानू मुंतखब किया अपने महबूब की गुलामी वास्ते। साढ़े च केड़ी कोई खूबी सी, साढ़े च केड़ा कोई कमाल है। पहले लोग लंबियां उम्रां पाते सन, बड़े लंबे लंबे उन्होंने कद, लंबे मोटे ताजे जिसम, और 100-100 फुट उन्होंने कद होंदा, 1000-1000 साल कम अज कम उन्होंने उम्र होंदी सी। किसी की 2000 साल, किसी की 3000 साल। इनियां लंबियां उम्र होने के बावजूद अल्लाह ने उन्होंने शान अता नहीं फरमाई। अल्लाह फरमाता कुन तुम खैरा उम्मतिन, ए महबूब दे गुलामो तुसी सारे नालों बेहतर जे। किस वास्ते बेहतर जे? इस वास्ते कि तुहाडी निस्बत मेरे महबूब नाल हो गई है, तुहानू मेरे महबूब दी गुलामी मिल गई है। इस वास्ते मैं तुहानू सारियां तो वड्डी शान अता फरमा दी। वज तबाकुम, अल्लाह ने तुहानू चुन लिया है। एवें नहीं तुसी मुसलमान हो गए जे, एवें नहीं कलमा पढ़ लिया। ये अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह ने तुहानू चुनिया है अपने महबूब वास्ते और हजूर की उम्मत वास्ते तुहानू मुंतखब फरमाया है। नबी दुआवां करते रहे कि अल्लाह सानू हजूर का उम्मती बना दे। अल्लाह पाक ने साढ़े ते करम किया, असी कोई दुआ भी नहीं की, कोई मंगया भी नहीं सी, कदों है ही नहीं सी, कुछ साडा कोई मुतालबा ही नहीं सी हैगा। ये खास मेरे रब का करम है कि उन्हें सानू इंसान भी बना दिता है, सानू हजूर का गुलाम भी बना दिता है। अल्लाह फरमाते ने अताए अरब जलाए करब फ्यूज़ अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहाँ तुम्हारे लिए, बरब्बे जहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह ने तुहानू चुन लिया और तुहाडे वास्ते कोई मुशक्कत है। तवज्जो करना, ज़रा तवज्जो, गल नूं ज़रा गौर नाल सुनिया जे। मैं तुहानू ज़्यादा बुलाना भी नहीं चाहता, मेरा तरीका भी नहीं है कि मैं आखा जी उच्ची सुभान अल्लाह आखो या हौली आखो या बोलो या ना बोलो, वो तुहाडी मर्जी है। अल्लाह पाक का जिक्र करने नाल वैसे बंदे नूं सुकून मिलता है और जिंदगी कामयाब इंसान की वो होंदी है जिहड़ा अल्लाह का जिक्र करदे जिंदगी गुजारदा है। यह गल चंद एक कलमात ने जिहड़े मैं तुहाडे सामने पेश करना चाहना। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं तुहानू चुन लिया और तुहाडे वास्ते कोई मुशक्कत नहीं रखी। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुहानू जिहड़ा दीन दिता है वो औखा दीन नहीं है, बड़ा ही आसान दीन तुहानू अता फरमाया है। अल्लाह पाक तुहानू किसी वक्त किसी मुशक्कत नहीं पाना चाहता। तुसी थोड़ा जा दिलू हो कि उसकी बारगाह ले टुरोगे, अल्लाह फरमाता है एक गिठ मेरे ले टुरोगे तो मैं पूरा गज तुहाडे करीब आ जावांगा। अगर एक गज तुसी मेरे ले टुरोगे तो मैं 2 गज तुहाडे नेड़े आ जावांगा। तुसी टुरदे आओगे तो मेरी रहमत भज के तुहानू अपनी आगोश च लै लवेगी। वो मालिक कितना करीम है। एक दिन एक
आदमी हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हाज़र होया तो आपनों आके अर्ज़ करता है कि हजूर मैं घर च किसी जगह ते खजाना छुपाया सी, सारी जिंदगी की जमा पूंजी सी मेरे को, तो वह मैं महफूज करने वास्ते घर किसी जगह ते टोया खट के उन्होंने नप दिता, तो हुण मैनूं याद नहीं रहा भी वह कित्थे नप्या है। वो खजाना मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, मैनूं हुण मिलता नहीं पिया, तो मेहरबानी करो कोई ऐसा वजीफा दसो भी मैं वजीफा पढ़ा तो मैनूं वो खजाना मिल जाए। तवज्जो है कि कोई नहीं, गल समझ आ रही है। अर्ज़ की कि हजूर कोई वजीफा दसो भी मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी कि ज़ाया ना हो जाए, खजाना रखा छुपाया है चोरां तो महफूज करने वास्ते भी कि कोई चोर ना लुट के लै जाए, तो मैं उन्होंने महफूज किया लेकिन याद नहीं रहा भी कि जगह पर छुपाया सी, हुण मैनूं मिलता नहीं पिया। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमान लगे कि यार मेरा काम इहो जिहे मसले नहीं दसना भी तुहानूं दसां भी खजाना कित्थे पिया होया है, मेरा काम तो शरीयत के कोई मसले दसना है। तू कोई शरीयत का मसला पुछ, वुज़ू किवें करना है, नमाज किवें पढ़नी है, वो मैं तेनों दसां। वो कहने लग्या जोर नहीं, हुण तुहाडी बारगाह च आ गया तो हुण वेला तो नहीं ना जाना, मेहरबानी करो कोई वजीफा ऐसा दसो। आपने फरमाया इस तरह कर, अज तैया कर लै कि राती तू सोना नहीं, सारी रात तू नफल पढ़ने ने, अल्लाह की बंदगी करनी, इबादत करनी है, नफल पढ़ने ने सारी रात, अल्लाह पाक करम करेगा, तेरा खजाना मिल जाएगा। वो जो गया इशा की नमाज पढ़ी, नफल शुरू किए, 2-4 नफल पढ़ता है तो दिल ख्याल आ जाता है फलानी जगह तो खजाना पिया सी, उन्होंने याद आ जाता है, वो नफल उत्ते चढ़ता है जाके कई लैंदा है तो खजाना खोदना शुरू कर देता है। अल्लाह पाक का करम होंदा है, खजाना उसनूं मिल जाता है। सुबह बड़ा खुश होकर तो आपकी बारगाह हाज़र होंदा है। इमाम आज़म अबू हनीफा नूं अर्ज़ करता है कि हजूर तुसीं जिहड़ा वजीफा दस्सिया सी ना, बस मैं 2-4 नफल पढ़े ने तो उस वेले खजाना मैनूं मिल गया। तो आपने फरमाया फिर की होया? कहता जी खजाना मैं जाके कढ़िया है तो मैनू जितना नप्या सी सारा खजाना मेरे कोल है, मिल गया मैनू। आपने फरमाया फिर की होया? कहता जी फिर मैं सौ गया। आपने फरमाया बड़ा अफसोस होया तेरे ते, तू उस मालक का इन्ना भी शुक्र अदा नहीं से कर सकता भी कम अज़ कम सारी रात तू नफल ही पढ़ता रह जाते हो। खुदा पाक तो तेन मुशक्कत नहीं पाना चाहता, उन्हें पहले ही तेनू तेरे ज़हन च पा दिता भी फलानी जगह ते खजाना पिया है। अल्लाह पाक तो मेहरबान ही इन्ना है कि वह अपने बंदियां नाल प्यार ही इन्ना ज़्यादा करता है कि जिहड़ा उहदे लई मुतवज्जो हो जाए अल्लाह पाक उन्होंने फिर मुशक्कत ते किसे वक्त दे विच नहीं पांदा, अल्लाह पाक उहदे च आसानियां पैदा फरमा दिंदा है। तैनू चाहिदा सी ते कि तू शुकराने दे सारी रात नफल पढ़दा रहिंदा ताकि पता लगदा कि 2 नफल पढ़न नाल इन्ना सवाब मिलदा है ते सारी रात नफल पढ़न अल्लाह पाक कितना ज़्यादा अजर सवाब बताओ। इस वास्ते याद रखा जे लोग होर हैं जिहड़े कहंदे ने जी अल्लाह पाक बंदे नूं छड्ड दिंदा है। मेरा ये यकीन है कि बंदे नूं अल्लाह पाक किसी हाल च भी नहीं छड्डदा। इस उम्मत के उत्ते अल्लाह पाक दा इन्ना करम है कि कोई बंदा गुनाहगार तो गुनाहगार होवे, वड्डे वड्डे गुनाह भी कीते होवन, अल्लाह पाक फरमांदा है एक बारी जिहड़ा बंदा तौबा कर लैंदा है, मेरे लिए रजू कर लैंदा है, मेरे लिए कदम रख के जदों चलदा है, मैं उनके गुनाह माफ़ ही नहीं करता बल्कि गुनाहां नूं नेकियां च बदल देना। गुनाहां नूं बोलो तो सही, गुनाहां नूं ये कुरान पाक है। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह पाक फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जेड़ा बंदा तौबा कर लवे और नेक अमल करे, अल्लाह पाक फरमाता है असीं उहदे गुनाहां नूं गुनाह नहीं रहन देंदे, नेकियां च बदल देने। ये करम किसी होर ते नहीं होया, किसी होर उम्मत के उत्ते अल्लाह ने यह करम नहीं किया, ये साडे उत्ते किस दे सदके? हजूर दे सदके होया है। जिन्हां दे सदके सारा करम होया होवे उन्हां दा जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर वक्त बंदा उन्होंने उठते बैठते चलते फिरते घर बच्चों के कोल बच्चों की महफिल से जाओ, उत्थे हजूर का जिक्र करो, हजूर की जिंदगी मुबारक अपने बच्चों को बयान करके सुनाओ ताकि उन्होंने दिलों में हजूर का प्यार पैदा हो जाए। जिमें जिमें तुहाडे बच्चे वड्डे होंदे जावन उवें उवें वड्डे आशिक रसूल भी नाल बनते जाओ। अज हर बंदा चाहता है कि मैनू कामयाबी मिले, मेरे बच्चे कामयाब हो जावन। लोग यही समझते हैं कि शायद ज़िंदगी का इन्ना कोई मकसद है कि बंदा आया है, कुछ अरसा पढ़िया है, फिर नौकरी की है, फिर वापस चला गया है, इसनों कामयाबी नहीं कहा जाता। ये कामयाबी नहीं है। वो अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा सी, उन्हें क्या सी कि क्या बताएं अहबाब क्या कारनुमाया कर गए, BA किया नौकर बने पेंशन ली और मर गए। लोग ये समझते हैं BA कर लिया नौकरी की तो फिर उस बाद मर गया। ये मकसद नहीं है।
मकसद जिंदगी का यह है कि तेरी हर अदा हजूर की सुन्नत के मुताबिक होवे। तू जिंदगी गुजारे तो हजूर की सुन्नत के मुताबिक गुजारे। तेरा उठना बैठना चलना फिरना जिंदगी के शबो रोज घर वाले नाल ताल्लुक रिश्तेदारों नाल ताल्लुक जेड़ा कुछ भी होवे सारा तेरा हजूर के तरीके के मुताबिक होवेगा। अल्लाह पाक तेनू इस दुनिया की जिंदगी दे विच ही कामयाब जिंदगी अता फरमा देगा। अल्लाह पाक फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन मेरे हबीब दी जिंदगी बेहतरीन उसवा हसना है। किस बंदे वास्ते? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल। अल्लाह पाक फरमाता है जेड़ा बंदा मैनू मिलना चाहता है, मेरे नाल मुलाकात करना चाहता है, खुदा दा कुरब जेड़ा चाहता है, खुदा दे करीब होने का होर कोई रास्ता नहीं है। जेड़ा महबूब दियां दावां नू अपनांदा होया आवेगा, हजूर दे तरीके ते अमल करदा होया आवेगा, मेरा रब उसनू अपनी रहमत दे विच जगह अता फरमा देगा। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। असी अज जिंदगी नू बड़ा अपना मुश्किल बनाया है, खुद ही असी मुश्किल बना लिया है। अगर असी हजूर दी अदा नू वेख लईए, हजूर दी जिंदगी नू वेख लईए ना, तो साडी जिंदगी आसान हो जाएगी, साडी जिंदगी मुश्किल नहीं रहेगी। असी खुद अपने आप को मुश्किल ही पाया है। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक की एक झलक वेखो, बड़ा मुख्तसर जहा मजमून है, लेकिन हर मुसलमान को याद होना चाहिए। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तहज्जुद के टाइम हजूर बेदार होंदे, तहज्जुद की नमाज अदा फरमा दे, फिर कुछ देर आराम फरमा दे, फिर जो फजर की अजान होंदी हजूर उदो बेदार होके मुख्तसर हजूर दो सुन्नतां अदा फरमा दे। मुख्तसर हज़रत ज़िक्र दी अल्लाह फरमा दिया ने कि इन्नियां मुख्तसर हजूर पढ़ते सन भी मैनू बाज़ दफ़ा ये लगता सी भी शायद पता नहीं हजूर ने फातिहा शरीफ भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। इन्नियां मुख्तसर सुनता हजूर इस वास्ते पढ़ते सन, मुहद्दिसीन कराम फरमाते इस वास्ते कि हजूर नू पता सी कि मेरी उम्मत के लोग जिहड़े ना वो जरा देर नाल उठणगे, जमात के करीब जाके उन्हां दी अख खुलेगी तो उन्हां वास्ते लम्मी इबादत जरा मुश्किल होवेगी। हजूर मुख्तसर सुनता पढ़ते सन ताकि किसी ने कोई मुशक्कत न रहे। मुख्तसर सुनता पढ़ के हजूर की बारगाह अमल करदिया होया इबादत करदिया होया जिवें हजूर ने इबादत की उस तरीके नाल इबादत करेगा तो अल्लाह पाक उनकी इबादत भी कबूल फरमा लेगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके दो फ़र्ज हजूर नमाज मस्जिद में जाके पढ़ाते, नमाज फ़र्ज पढ़ा के हजूर बैठ जाते सन। ये जिंदगी की आसानी तुहानूं बयान करता पाया, जो असीं अपने आप को मुशक्कत पाया ना, ये मुशक्कत तो जरा अपने आप को बचाओ। हजूर मस्जिद बैठ जाते, साहबा कराम मुख्तलिफ अपने अपने मसाइल अर्ज करते, किसी ने कोई ख्वाब आया होंदा वो ख्वाब हजूर नूं सुना दे, हजूर उनकी ताबीर दसते सन, ख्वाबां दी ताबीर, कोई जाहलीयत के वाक़यात बयान करते। हजूर जदों तक तुहाडा दामन नसीब नहीं सी होया उदों तक असीं इन्ने ज़्यादा गुमराही दे विच सां कि असीं अपने हत्थां नाल बुत घड़ के ते असीं उन्हां नूं अपना खुदा समझ लैंदे सां। कोई पत्थर सानू चंगा लगना तो असीं समझना ये साडा खुदा है। रस्ते जांदे या कोई होर पत्थर उस तो सोहना नज़र आ जाता सी, पहले खुदा नूं असीं सट देंदे सां, असीं नवां पकड़ लैंदे सां। इस तरह की साड़ी हालत बढ़ चुकी सी। हजूर अल्लाह ने तुहाडे सदके साडे ते करम किया है, सानू पता लग गया है कि हकीकी इबादत के लायक तो रब्बुल आलमीन दी ज़ाते बाबरकात है। साहबा कराम बयान करते सी, हजूर सुनते सन। तकरीबन कोई 9-10 बजे के करीब हजूर चाश की नमाज पढ़ के घर तशरीफ लिया। जो घर आते थे हजूर घर दे कम काज जड़ा घर का होंदा, हज़रत ज़िक्र दी अल्लाह फरमा दिया ने कि हजूर बकरियां का दुध भी खुद ही दो लेंदे सन। घर का पानी भरन वाला होंदा हजूर खुद भर के लिया। कई दफ़ा हजूर अपने जूते मुबारक नूं नालैन शरीफैन नूं हजूर खुद मुरम्मत फरमाते सन। ये मैं इस वास्ते अर्ज करता पाया भी अज साढ़े जनानीयत तो खुद ही बड़ी है। घर के काम नूं हथ लाना तो असीं अपने वास्ते जिहड़ा ना वो बेइज्जती समझने हैं। कोई बंदा कोई घर की प्लेट पई है ना उन्होंने ही पानी फेर के तो कोई धो लवे ना तो कहते हैं जी आया तो रन मुरीद हो गया जी, घर के भांडे खुद धोन लग पे। भाई ये गलत काम नहीं, मेरे आका की सुन्नत है। घर का काम करना मेरे आका की सुन्नत है। ये मुशक्कत जो लोगों ने अपने आप को पाया है। क्या खातून जी घर च रही वो इंसान नहीं है? अपनी इज्जत नफ्स मजरू होंदी थी जी बेचारी घर के हर वक्त काम करती रही, उनका की हाल बनेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा दिया ने कि हजूर एक दिन बैठे अपने हाथ मुबारक नाल अपने जूते मुबारक नूं मुरम्मत फरमा रहे सी और नाल पेशानी मुबारक दे उत्ते पसीना आया सी। हज़रत सिद्दीक़ फरमा दिया ने कि पसीने के कतरे इंज टपक रहे सन जिवें नूर दे मोती होंदे ने। ये मुस्लिम शरीफ दी हदीस है। नूर दे मोती जिहड़े ने वो गिरदे पे, पसीना मुबारक आंदा पिया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका मुबारक है
कि घर दे विच झाड़ू दे देना, घर दे विच पानी की जरूरत है तो पानी मुहैया कर देना, दुध की जरूरत है दुध मुहैया कर देना, घर दियां चीज़ों की जरूरत है। मेरे आका ने क़यामत तक अपने उम्मतियों को आसानी अता फरमा दी कि घर का काम करते रहोगे, अल्लाह बरकतां भी अता फरमावेगा, तुहानू सेहत भी अल्लाह पाक बरकत अता फरमा देगा। तो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, घर का काम नहीं करते, कोई ना कोई बीमारी लग जाती, शुगर हो गई, हैपाटाइटिस, कोई बंदे नूं कोई मरद लग गई, कोई लग गई। मेरे आका ने फरमाया काम करते रहोगे तो अल्लाह पाक तुहानू बीमारियां तो महफूज रखेगा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर की नमाज टाइम मस्जिद तशरीफ लियाते, जोर की नमाज पढ़ा के हजूर का यह तरीका मुबारक सी कि हजूर जोर तो असर के दरम्यान बाजार ही तशरीफ ले जाते थे। किथे? बाजार। समझ आ रही मेरी गल कि नहीं आ रही? वो अजकल तरीकाकार ही महफलों का लोगों का बदल गया जी, वो पता नहीं समझ नहीं आती, लोग जिन्नी देर बैठे रहन पता ही को नहीं होंदा भी की आख्या जा रहा है कि वो बस जोर इस चीज़ होंदा जी, हाथ उता कर लो तो हाथ थले कर लो। मैं कहना कि जिन्नी देर बंदा बैठे कि हजूर का पैगाम तो कम से कम बंदा लैके जाए ना, कि मैं थोड़ा वक्त ज़ाया करा, मैनू भी वो सारा कुछ आता है, शेर वगैरह मैनू भी बड़ा कुछ आते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह हाजिर होकर मैं भी तो जवाब देना जी अगर मैं थोड़ा वक्त ज़ाया कराँगा। जिन्ने बंदे तुसी बैठे जे एक मिनट अगर ज़ाया किया तो जिन्ने बंदे बैठे ने उन्ने मिनट थोड़े ज़ाया हो जाने ने। इस वास्ते हजूर दियां दावां नूं सीखो। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडी जिंदगी नूं आसान बनाया है, असी क्यों अपनी जिंदगी नूं मुश्किल करने हैं। मेरे आका बाजार ही तशरीफ ले जाते तो हजूर चेक करते भी किसी जगह पर कोई किसी नाल धोखा तो नहीं करता पाया, किसी जगह पर कणक का ढेर लग्या है तो हजूर जाके चेक करते सन भी कि अंदर कणक गिली तो नहीं हैगी, तो बाहर सुक्की रखी हो अंदर गिली होवे तो किसी नाल धोखा होंदा पिया होवे। एक जगह तो हजूर ने वेख्या ढेर लग्या है, हजूर ने अपना हाथ गंदम के ढेर के अंदर दाखिल करके अंदरों गंदम पकड़ के हजूर ने फरमाया अंदरों गिली क्यों है? अर्ज की हजूर बारिश हुई सी तो इस वास्ते। आपने फरमाया कि अगर बारिश हुई है तो वो गिली वाली कणक जी है गंदम है उन्होंने सामने रखना ताकि जिन्हें खरीदनी है अपनी मर्जी नाल खरीदे। ये क्यों आ विखाण वास्ते सुकी होवे ते वेचण वास्ते गिली होवे? ये धोखा मेरी उम्मत जायज़ है। मन गशा फलैसा मिन्ना। हजूर ने फरमाया जो दो नंबरी करेगा, जो मिलावट करेगा वो साडे विचों अपनी ईमान नाल दस्या जा। जे सारिया चीज़ां उरूज से है नहीं है, असीं खुद अपने आप को इस मुसीबत ही पाया है। वो कोठे ते चढ़ वेख फरीदा ते घर घर बलदी अग, मैं जाता दिल दुखी मेरा पर दुखी सारा जग। अगर कोई फ्रूट की रेहड़ी वाला भी है ना तो उनकी भी कोशिश होगी भी सामने सजा के रखेगा, बड़ा खूबसूरत फल होगा। जो कोई तुसी आर्डर करोगे भी इन्ना दे दे तो गंदा पिल्ला जो होगा वो छापर भर के तुहानू दे देगा। हर बंदा जो फ्रॉड के पिछे लग्या है, हर बंदा धोखे। किस वास्ते धोखा? कि हजूर की जिंदगी पढ़ी नहीं है। उनजे असी नारे लाने हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैं कहना मौत तेरे इख्तियार ही नहीं हैगी, जड़ा कोई तेरे इख्तियार है वो तो करके वेखना। पहले हजूर दियां दावां ते अमल करना तेरे इख्तियार है। अज तेरे को वक्त है, कल नहीं होगा। कोई पता नहीं जिंदगी के किन्ने साह बाकी ने। जड़ा इख्तियार है हजूर दे नाम ला दे, अल्लाह पाक कई जिंदगियां दा बरकत सवाब तैनूं अता फरमा देगा। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार ही तशरीफ ले जाते थे, हजूर बाजार वाले लोगों की इसलाह फरमा देते सन। हजूर फरमाते सन दुकान पर बहना है तो किसी नाल दो नंबरी नहीं करनी। एक पास मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी सब तो बुरी जगह है ना वो बाजार ने, दुकाना तो बाजार सब तो बुरी जगह है, और मस्जिदां जड़ियां ने वो सब तो अच्छी जगह है। साहबा ने अर्ज की हजूर बाजार भी मजबूरी होंदी, सानू जाना तो पैंदा है, दुकाना ते भी बहना पैंदा है। मेरे आका ने फरमाया तीन काम कीती रखोगे तो तुहाडा दुकान ते बहना भी सवाब का काम होगा, दुकान ते बहना भी तुहाडा नेक काम बन जाएगा। इकबाल फरमाते ने कि अज कलीदे दी दरे दुनिया कुशाद, हजूर तुहाडी शान तो कुर्बान जाइए। तुसी इहो जी चाबी अता फरमाई है कि जिहड़ा बंदा दुनिया के काम नूं चाबी दीन वाली ला देगा उनका दुनिया का काम भी दीन बन जाएगा। हजूर ने कोई काम भी दुनिया का नहीं रहन दिता। ये वंड असी करने हैं भी यह दुनिया है तो यह दीन है। हजूर ने कोई काम भी दुनिया फरमाया तुहाडे वास्ते मैं दुनिया नूं भी दीन बना दिता है। अगर तुसी मेरे तरीके के मुताबिक दुनिया कमाओगे, भावें बैठे दुकान ते होवोगे, अल्लाह सवाब नमाज दा अता फरमा देगा। मेरा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन काम तुसी करने ने। फरमाया अत्ताजिर सुद्दूक, सब तो पहले नंबर ते सच बोलना है। जिहड़ा दुकानदार होवे ते सच बोले। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन नबियां दे नाल होवेगा, नबियां दे कदमां च अल्लाह उन्होंने जगह अता फरमावेगा। जिहड़ा दुकानदार भी होवे ते सारे बोलो की बोले, सच बोले, क्योंकि दुकानदार वास्ते बड़ा औखा होंदा है सच बोलना।
इल्ला माशा अल्लाह। जड़ा ये भी आखे भी शायद इन्ने दी खरीदी तो अगर आखे इन्ने दी खरीदी है, अगे झूठ बोल के जी इन्ने दी खरीदी है तो इन्ने दी खरीदी है, फरमाया नहीं, उन्होंने सवाब मिलेगा जड़ा बंदा दुकानदारी करे तो सच बोले। और दूसरे नंबर मेरे आका ने फरमाया कि वह अपनी नज़र नू पाक रखे। बाजार दे विच गली दे विच गुजरन वाली खवातीन गैर महरम किते नज़र फाड़ फाड़ के उन्होंने ना देखता रहे। अजे भी मुसीबत उरूज से है, जिथे चार बंदे बैठे होवन उन्होंने नज़र इतनी पलीद होंदी है कि हर वक्त वो बुरी नज़र ना दूसरे वेख रहे होंगे ने और अपनी नज़र को गंदा कर रहे होंगे ने। मेरे आका ने फरमाया नज़र भी पाक रखो। और तीसरे नंबर पर फरमाया कोई भुला बंदा तुहाडे कोल राह पुछ लवे, उहदे कोल राह उन्होंने सही रहनुमाई कर देवोगे, राह दस देवोगे। ये तीन काम करते रहना, तुहाडा दुकान ते बहना भी सवाब का काम बन जाएगा। उस तो बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका मुबारक, जो असर की नमाज का टाइम हो जाना तो असर तो बाद हजूर अपनी रिदाई वालदा हज़रत उम्मे ऐमन के कोल हजूर तशरीफ लै जाते थे। हज़रत उम्मे ऐमन हजूर की रिदाई वालदा, क्योंकि हजूर की जी हकीकी वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने तो विसाल हो गया सी ना, 6 साल की उम्र सी हजूर की, तो उन्होंने विसाल हो गया। तो जिन्होंने हजूर को दुध पिलाया ना, हज़रत उम्मे ऐमन ने हजूर को दुध पिलाया। हजूर रोज़ाना उन्होंने कोल जाते सन। अज साढ़े को टाइम ही कोई नहीं अपने माँ बाप को बहन वास्ते। जदों का मोबाइल आ गया, मीडिया आ गया, कोल बैठा है भी असी हर वक्त मोबाइल गुम होए होंगे हैं। सानू माँ बाप की कदर का पता ही कोई नहीं है भी माँ बाप तो तरस रहे होंगे नहीं साड़ी औलाद साढ़े नाल कदों गुफ्तगू करेगी, सानू वक्त कदों देवेगी। हजूर रोज़ाना असर की नमाज पढ़ के हज़रत उम्मे ऐमन के कोल तशरीफ लै जाते। और चूँकि बुढ़ापा सी उन्होंने उत्ते काफ़ी लंबी उम्र उन्होंने होई है, तो हजूर उन्होंने जाके गुफ्तगू भी फरमाते सन तो खुशतबी भी फरमाते सन। क्योंकि बुढ़ापे की हालत एक तलब होंदी है कि साढ़े नाल कोई खुशतबी करे, साडा दिल लगावे। तो हजूर जाके उन्होंने गुफ्तगू, एक दिन हज़रत उम्मे ऐमन कहन लगियाँ हजूर दुआ करो, बुढ़ापा बड़ा आ गया, पता नहीं ज़िंदगी कितनी रह गई है, दुआ करो कि मैं जन्नत चली जावां, अल्लाह पाक मैनू जन्नत अता फरमा देवे। आपने फरमाया अम्मा जान किसी बुढ़े भी जन्नत नहीं जाना, किसी बुढ़े भी जन्नत उन्होंने रोना शुरू कर दिता। जो रोन लग पई ना तो मेरे आखा कुर्बान जाई हजूर दी आदत फरमाते ने कि जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हजूर तुहाड़ियां दावां दी कुर्बान। हजूर ने फरमाया अम्मा जान जन्नत जिन्ने भी जाना है ना, पहले अल्लाह उन्होंने जवान करेगा, फिर अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत दाखिल फरमावेगा। जिहड़ा तुसी शिकायत कर रही हैं भी गोड्यां च दर्द बड़ी होंदी है तो तकलीफां बड़ियां ने, ये सारियां इत्थे रह जानियां ने। जिन्ना जन्नत जाना है पहले रब उन्होंने जवान करेगा तो फिर अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत अता फरमावेगा। इस तरह हजूर उन्होंने खुशतबी फरमा दे। और फिर मगरब तो बाद हजूर खवातीन नू वक़्त अता फरमा दे कि उन्होंने दी तालीम व तरबियत का जोड़ा कुछ हजूर ने मर्दां नू तालीम इरशाद फरमाई होंदी सी, मगरब तो बाद हजूर खवातीन दी तालीम और उन्होंने इरशाद फरमा दे। और इशा की नमाज पढ़ के हजूर जल्दी आराम फरमा दे। ये मुख्तसर जिंदगी मैं तुहाडे सामने अर्ज की है कि हजूर दियां अदावां ने, अगर असी चाहते हैं कि साडी जिंदगी आसान बने तो हजूर दियां इन्हां अदावां ते अमल कर लवोगे, दोवां जहानां च अल्लाह पाक अपना रहमत अता फरमा देगा। साढ़े मरहूम मगफूर भाई जिहड़े पिछले साल इस दुनिया फानी तो रुखसत होए, ये महफिल पाक दा सवाब उन्हां दी रूह नूं इसाले सवाब करने अल्लाह पाक उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमावे और उन्हां दी औलाद नूं अल्लाह पाक नेक बनावे और उन्हां दे भाइयां नूं अल्लाह पाक ए तौफीक देवे कि उन्हां वास्ते इसाले सवाब करते रहन। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।